हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है कोशिका यानी सेल। और ये जो कोशिका टॉपिक है ये बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग को पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। अब यहाँ पे संरचनात्मक है और क्रियात्मक है। संरचनात्मक इस प्रकार से है कि किसी भी सजीव जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु का जो बॉडी का जो संरचना है, जो आकार है, वो कोशिका से मिलता है। और क्रियात्मक मतलब हर कोशिका के अंदर क्रिया होता है, जैसे श्वसन, विखंडन। और यहाँ पे कोशिका क्या है? कोशिका जैव रासायनिक अणुओं से बनी एक रचना है। यह कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। इसके अंदर जीवद्रव्य एवं केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के एक टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा। कॉर्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा, जिसमें इन्होंने उसमें अनेक छोटे छोटे चैम्बर्स देखे, जिसे इन्होंने नाम दिया सेल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? जीवित कोशिकाओं की खोज किए थे ल्यूवेनहॉक, जो कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ के रूप में था। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? तो जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे ने 1839 में किया था। ये जो जीवद्रव्य होता है वो कोशिका के अंदर अर्धतरल तथा दानेदार पदार्थ होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी। अब यहाँ पे है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडा कोशिका, जिसे ओवम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जिसे बोलते हैं स्पर्म। ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, फीमेल में सबसे छोटी कोशिका। अभी तक मानव की बात हो रही है, अब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। फीमेल्स में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो फीमेल्स में सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल्स। ये फीमेल्स में सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, मेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मेल में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे बोलते हैं नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका मेल में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये चारों क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे ध्यान से देखना होगा। मेल में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका और सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म कोशिका ही होगी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों एक कोशिकीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का शक्ति गृह निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ऊर्जा का भंडार गृह भी कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन होता है और उसमें एटीपी का निर्माण होता है।
एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में लाइसोसोम को पाचन थैली बोलते हैं। ये कोशिका की पाचन थैली है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स कहते हैं और इसके अंदर उंगली जैसा उभार होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज पैलार्डे ने की थी। राइबोसोम की खोज पैलार्डे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में, अच्छा राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। राइबोसोम्स अंतः प्रद्रव्य जालिका के ऊपर बिखरे हुए या कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रहता है और यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। स्तनी के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वाल। जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति जो है, सेल वाल, ये पाया जाता है पादप कोशिका में और ये भी सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम्स की खोज किए थे सीडी डुवे। लाइसोसोम्स की खोज सीडी डुवे ने की थी। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है? यह एक थैली नुमा संरचना होता है जो झिल्ली द्वारा घिरा होता है और इनमें पाचक एंजाइम्स होते हैं जिनका निर्माण गाल्जी बॉडी में होता है। और जब भी लाइसोसोम्स फटते हैं तो इसमें उपस्थित एंजाइम्स जो होते हैं वो कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वर्णक जिसे प्लास्टिड बोलते हैं, केंद्रक, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे अंगक पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये लाइसोसोम्स को ही कहा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले कि लाइसोसोम्स जब फटते हैं तो इसमें उपस्थित एंजाइम्स कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी और बेंडा ने नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था लेकिन खोज अल्टमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कभी कभी केंद्रक में भी पाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो ऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो ऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है? सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये दोनों ही, यहाँ पे एक ऑप्शन 2 बार आ गया है, तो ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं पादप कोशिका में। निम्न में से क्या जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है? तो ये है डीएनए जो कि केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी रचना को क्या कहते हैं? धागा जैसी रचना, केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी रचना को कहते हैं क्रोमेटीन।
धागा जैसी रचना को क्रोमेटिन कहते हैं या फिर इसे क्रोमेटिन जाल भी कहा जाता है। फिर ये आगे जाके थोड़ी मोटी आकृति बना लेते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, अर्थात 23 जोड़े और 46 नंबर में है, लेकिन जोड़े में पूछेगा तो ये 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। सेक्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 2, या फिर XX होगा या XY होगा। अगर XY होगा तो ये मेल है और अगर XX होगा तो ये फीमेल है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम्स में। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गाल्जी काव्य में, या फिर इसे गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों और फलों में आकर्षक रंग किसके कारण होता है? ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। फूलों और फलों में आकर्षक रंग होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। पत्तियों में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। और ये जो आयरन है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कुछ वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ होता है RNA, अर्थात कुछ वायरसों में RNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय तंतु का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है सेंट्रियोल्स। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक, जिसे बोलते हैं टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो कोशिका में लगभग 80% जल होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।